यहाँ पर एक और विषय आया था। अभी कार्तिक महीना चल रही है, कार्तिक महीना को बहुत पवित्र मास माना जाता है। कार्तिक महीना के बाद अभी आने वाली है मार्गशीर्ष मास, जिसको अगहन महीना कहा जाता है। कुछ लोग अगहन गुरुवार व्रत के बारे में जानकारी चाहे थे। कुछ लोगों की जिज्ञासा था कि गुरुजी मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन गुरुवार में जो व्रत रहते हैं उस व्रत को कैसे रहना चाहिए, उस व्रत को रहने का विधान क्या है, उस व्रत को रहने का नियम क्या है। सबसे मुख्य तो उस व्रत समस्त सनातनियों के लिए है, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए है। सभी व्यक्ति को मार्गशीर्ष मास, चूंकि भगवान को सबसे प्रिय नारायण जी को कोई महीना है तो वो मार्गशीर्ष मास है। नारायण जी को सबसे प्रिय कोई महीना है, ऐसे तो सभी मास भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन सबसे प्रिय मार्गशीर्ष मास है। और एक राज का बात बताऊं तो मार्गशीर्ष मास से भी ज्यादा प्रिय भगवान को यदि कोई है, पुण्य पुरुषोत्तम मास है। इस साल पढ़ने वाली है, हर 3 साल में एक बार पड़ता है वो। पहले पुरुषोत्तम मास को मल मास कहा जाता था, फिर भगवान के आदेश से, भगवान के आशीर्वाद से, चूंकि वो उसमें बहुत सारी चीज नहीं रहते, लेकिन भगवान के आशीर्वाद उनके ऊपर विशेष अनुकंपा किए, भगवान अकारण करुणा किए और भगवान मार्गशीर्ष मास मल मास को अपना नाम दे दिए। पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी को कहते हैं, पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ जी को कहते हैं, नारायण जी को कहते हैं, गोविंद को कहते हैं। तो भगवान अपना नाम उस महीने को दिए, इसलिए मल मास को फिर पुण्य पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, हर 3 साल में एक बार पड़ता है, जिसमें 12 साल में फिर जब पड़ता है, 3 साल में एक बार, फिर 3 साल में एक बार, फिर 3 साल में एक बार, ऐसे जब 12 साल या 13 साल में जब एक बार पड़ता है, उस समय हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के नव कलेवर होता है, ब्रह्म परिवर्तन होता है, दारू परिवर्तन होता है, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के नूतन मूर्ति का निर्माण होता है और भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्राण को वहां से निकाल करके, पुराने मूर्ति से निकाल करके नए मूर्ति में डाला जाता है, जिसको ब्रह्म परिवर्तन कहते हैं। जो ब्रह्म पदार्थ होता है उसको नए मूर्ति में स्थापित किए जाते हैं। फिर 12 से 13 वर्ष के बीच में जब डबल आषाढ़ या डबल जेठ पड़ता है, उस समय इस प्रक्रिया को किया जाता है। बहुत विचित्र विधान है। खैर, पुरुषोत्तम मास के बारे में अभी तो समय है, पुरुषोत्तम मास शायद मई जून में पड़ने वाला है। उससे पहले जब मेरा कथा विश्राम होने वाला रहेगा, क्योंकि 1 महीना पुरुषोत्तम मास में मैं कथा नहीं करता, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के सेवा में रहता हूँ, शांत एकांत मेरा साधना काल रहता है, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के सेवा में समर्पित रहता है, तो उस समय कथा नहीं करूंगा। लेकिन पुरुषोत्तम मास आने से पहले पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है, उसके नियम क्या है, उसके विधान क्या है, उसको कैसे रहना चाहिए, उसके फल क्या है, उन सभी चीजों को विस्तार से आप लोगों को समय आने से बता दूंगा, महीना शुरू होने से पहले। चूंकि अभी मार्गशीर्ष मास आने वाली है, अगहन गुरुवार जिसको बोलते हैं, उसकी कथा को आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि वो थोड़ा आवश्यक है। और बहुत से लोग जिज्ञासा प्रकट किए थे कि गुरुजी मार्गशीर्ष मास के बारे में जानकारी दीजिएगा। देखो, मार्गशीर्ष मास में कई बार 4 गुरुवार पड़ता है, कई बार 5 गुरुवार पड़ता है, ठीक है। प्रत्येक गुरुवार के दिन जगन्नाथ जी और माता महालक्ष्मी का, यानी नारायण जी और महालक्ष्मी का विशेष पूजा अर्चना किया जाता है। बुधवार के दिन उसको रहने का सबसे पहला उपाय, मार्गशीर्ष मास के तो पूरे 30 दिन, कई बार 29 दिन, कई बार 31 दिन भी पड़ जाते हैं तिथि के अनुसार, तो प्रतिदिन उसके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कार्तिक अभी पूर्णिमा होगी, उसके दूसरे दिन से ही मार्गशीर्ष मास का शुभारंभ होगा। तो मार्गशीर्ष मास का जब शुभारंभ होगा, तो मार्गशीर्ष मास शुभारंभ होने से पहले पूरे घर को गोबर के जो लेप होता है उससे लेप करके, या घर के सामने को लेप करके आच्छादित करें। पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करें। सबसे पहले गंगा जल से पवित्र करने के उपरांत घर में हो सके तो केले के स्तंभ लगाएं, द्वार में आम तोरण लगाएं। और प्रतिदिन शाम के समय में घर के द्वार में एक दीपक जलाएं और सुबह सूर्योदय से पहले एक दीपक घर के द्वार में जलाएं। और प्रतिदिन घर के द्वार में रंगोली बनाएं, क्योंकि नारायण जी को बड़े प्रिय महीना है मार्गशीर्ष मास। किसी भी दिन नारायण जी हमारे द्वार में पहुंच सकते हैं, ऐसा मास है, ठीक है। तो ये करें। इसके उपरांत घर का वातावरण शांति प्रिय वातावरण रहना चाहिए। घर में मांस नहीं पकना चाहिए, घर में मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, घर में जुआ आदि कार्य नहीं खेले जाना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए। और हो सके तो 1 महीना के लिए संयमित सात्विक भोजन लें, सात्विक आहार ग्रहण करें और ब्रह्मचर्यमय जीवन भी पालन करना चाहिए 1 मास के लिए। आप दोनों टाइम भोजन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उपवास ही रहना है, दोनों टाइम भोजन कर सकते हैं आप, लेकिन सात्विक भोजन करें, तामसी भोजन न करें। हो सके तो राजसी भोजन से भी बचें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। और
बुधवार के दिन, अब चूंकि 4 गुरुवार या 5 गुरुवार पड़ती है, तो बुधवार के दिन शाम के समय विशेष रूप से पुनः घर को एक बार सफाई करें, और घर को सफाई करने के बाद झाड़ू पोछा आदि जो लगाना है लगाएं, घर के द्वार में गोबर लीपें, और चावल को सुबह बुधवार के दिन पहले भिंगा करके रख दें। भिंगा करके रखने के बाद संध्या काल में चावल को पीस लें बुधवार को, और चावल को पीस करके उसको एक लेप बनाएं। जो चावल का लेप बनता है, समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? चावल का लेप बनाएं, और लेप बना करके उसको लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाते हुए घर के द्वार, प्रमुख द्वार से लेकर के घर में जहां जहां भी आपके द्वार हैं उन सारे द्वारों में गौ के खूर का चिन्ह और लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाते हुए पूरे घर में लेपन करें, और घर के मुख्य द्वार में उसका रंगोली बनाएं। और घर में जिस स्थान में आपके पूजा कक्ष है, जहाँ लक्ष्मी नारायण जी विराजमान है और या नहीं है, तो उस दिन विराजमान करें लक्ष्मी और नारायण जी को विशेष रूप से, और उसको रंगोली से आच्छादित करें। और उस चावल के जो लेप हैं उनसे, उसको क्यों किया जाता है? क्योंकि चिड़िया आकर के उसको ग्रहण करती है। ठीक, आपके रंगोली को ग्रहण नहीं करती चिड़िया। हमारे सनातन धर्म में किए गए सारे चीजों के पीछे कोई ना कोई कारण है। चिड़िया आकर के वो जो चावल के चूरा रहते हैं उसको ग्रहण करते हैं, उसका आहार है, उसका भोजन है। ठीक है, तो उसको पूरा लेपन करें। लेपन करने के उपरांत उस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। और सुबह बुधवार के रात्रि को पूजन के सभी सामग्री तैयारी कर लें। तैयारी करने के उपरांत दूसरे दिन सुबह 3 बजे उठें। गुरुवार के दिन विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए समस्त माताओं को भी, समस्त पुरुष भाइयों को भी। उस गुरुवार के दिन विशेष करके, ऐसे तो मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, ऐसे तो सूर्योदय सभी दिन उठना चाहिए, लेकिन विशेष करके मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन यदि सूर्य निकल गया और आप सोए हैं तो बहुत बड़ा दोष होता है। तो सूर्योदय से पहले उठें। सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें। 3 बजे उठ जाएं। 3 बजे उठ करके आप मलमूत्र आदि से निवृत्त हो, शौचाचार से निवृत्त हो, दंत धावन कर लें। ये सारे प्रक्रिया करते हुए जो समय व्यतीत हो, समय व्यतीत होने के उपरांत 4 बजे आप स्नान करने के लिए स्नानागार में प्रवेश करें। 4 बजे स्नान करें। स्नान आदि से निवृत्त, स्नान करते समय साबुन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, मिट्टी से स्नान करें हो सके तो, और शरीर में हल्दी और बेसन का लेपन करें। हल्दी और बेसन के लेपन करके स्नान करें, उससे शरीर बहुत पवित्र होता है। और तुलसी जी के मिट्टी थोड़ा सा अपने माथे में या सिर में लगा लें। तुलसी जी की मिट्टी लगाने के बाद हो सके तो गौमूत्र से भी थोड़ा सा अपने स्नान करने वाले जल में गौमूत्र आदि थोड़ा सा मिलाएं, और गंगा जी के जल मिला करके स्नान करें। स्नान करते समय भगवती गंगा जी का स्मरण करें। गंगा माँ गंगा कहते हुए, पुकार करते हुए हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। स्नान करने के उपरांत आप शुद्ध वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीत वस्त्र धारण करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। और पीत या तो श्वेत वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि सुहागन लोग श्वेत वस्त्र नहीं पहन सकते, आप पहन सकते हो। हाँ, लेकिन श्वेत वस्त्र पहनते समय उस श्वेत वस्त्र में लाल रंग का बॉर्डर रहना चाहिए, पूर्ण श्वेत नहीं रहना चाहिए। लाल रंग का बॉर्डर रहे, उसमें लाल रंग का छींटा रहे, पीला रंग भी थोड़ा सा उसमें छींटा रहना चाहिए, पीले रंग भी उसमें थोड़ा सा आच्छादित रहना चाहिए। ऐसे वस्त्र पहने। लाल रंग के आप अपने शरीर में अंग वस्त्र भी धारण करें। तो इसके बाद आप पूजन कक्ष में बैठिए। उसके बाद घर में सुंदर गौ के गोबर से आग प्रज्वलित करें, और उसमें गुड़, घी, कपूर, इन सभी चीजों को डाल करके सुगंधित धुआं से अपने पहले पूरे घर को भ्रमण करवाएं, जिससे पूरे घर में सुगंध का वातावरण रहे। सुगंध के वातावरण रहने के उपरांत अब घंटानाद करें, घंटी बजाएं, और घर के मुख्य द्वार में कलश स्थापित करें। कलश में चाहे आप मिट्टी का हो या कांसे का हो, 1 लोटा जल, उसके ऊपर में चावल, चावल के ऊपर मिट्टी के दीपक और घी के दीपक प्रज्वलित करें। उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाएं, और कपूर मिला करके घर के द्वार में होम दे दें, धूप दें। और धूप देने के उपरांत फिर घर के द्वार में माता महालक्ष्मी को कहें कि हे माँ महालक्ष्मी, आगच्छ आगच्छ महालक्ष्मी, मेरे घर में आइए भगवती। और मेरे घर में तो ऐसा कोई सामग्री नहीं है जिससे मैं आपका विशेष पूजा कर सकूं मैया। इस छोटे से कुटिया में आप पधार करके मेरे जीवन को धन्य करें और मेरे पूजन को स्वीकार करें। नारायण जी के साथ आप आइए जगदम्बा। इस प्रकार महालक्ष्मी जी का सुबह गुरुवार के दिन में ध्यान करें। ध्यान करने के उपरांत वहां पर जो लक्ष्मी जी के चरण बनाए हैं उसको स्नान कराएं, उसमें चंदन, सिंदूर, फूल आदि लगाएं, आंवला के पत्ता चढ़ाएं, बिल्व के पत्र चढ़ाएं, तुलसी के पत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, पीले रंग के पुष्प। उसके बाद वहां पर केला, सेव आदि कुछ भोग समर्पित करें, एक दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद ऐसे पीछे होते हुए पूजा करते हुए
जैसे द्वार है तो द्वार में पहले पूजा किए, उसके बाद पीछे पूजा करते हुए, चूंकि उधर से महालक्ष्मी जी आती है तो पूजा करते हुए पीछे जहां जहां पर भी आप लोग चरण चिन्ह बनाए हैं, पूजा करते करते आखिरी आपके घर के सभी जगहों में जहां जहां लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाए हैं वहां पूजा करते हुए रसोई कक्ष में विशेष रूप से पूजा करें, और आखिरी में फिर सबसे आखिरी में अपने वहां पर पहुंचे जहां आपका पूजा स्थान है। पूजा स्थान में जो कलश है उसको प्रज्वलित करें, और एक कलश तो दीपक वाला रहे, एक कलश नारियल वाला भी बना लें। नारियल वाला कलश बनाने के उपरांत एक काठा मतलब समझते हो ना, लोहे का एक पात्र होता है, काठा में धान भर के रखें, और धान भर के रखने के उपरांत उसमें एक रखिया भी रखें। रखिया रखने के उपरांत वहां पर 5 सुपारी डालें, एक सिक्का डालें, एक हल्दी गांठ डालें, डाल करके फिर महालक्ष्मी जी की जो आसन है उस आसन में सुंदर महालक्ष्मी जी को भासमान करें, लक्ष्मी जी को स्नान करवाएं, नारायण जी को स्नान करवाएं, लक्ष्मी नारायण जी को सुंदर चंदन लगाएं, चंदन लगाने के उपरांत वस्त्र पहनाएं, वस्त्र पहनाने के उपरांत चंदन लगाएं, आसन दें, आसन देने का पाद्य दें, अर्घ दें, आचमन करें, आचमन करने के उपरांत फूल समर्पित करें, फूल समर्पित करने के उपरांत दुर्वा दूबी के उपरांत शमी के पत्र हैं, बिल्व के पत्र हैं, तुलसी के पत्र हैं, समर्पित करें। कमल पुष्प जगन्नाथ जी और महालक्ष्मी जी को बड़े प्रिय हैं, तो कमल पुष्प हो सके तो नारायण जी को महालक्ष्मी जी को समर्पित करें। समर्पित करने के उपरांत पुनः तुलसी समर्पित करें। तुलसी समर्पित करने के उपरांत इत्र लगाएं। इत्र लगाने के उपरांत कपूर के चूर्ण भगवान को थोड़ा सा चढ़ाएं, महालक्ष्मी जी को चढ़ाएं। कपूर के चूर्ण चढ़ाने के उपरांत पुनः भगवान के लिए आचमन करें, फिर भोग लगाएं भगवान को कुछ फल का, या सुबह से तो आप कुछ नहीं बना पाओगे तो फल का ही भोग लगा लें, फल केला है, सेव फल है आदि, और फल का भोग लगाएं। फल के भोग लगाने के उपरांत पुनः आचमन करें। आचमन करने के उपरांत तांबुल एक बंगले पत्ते में सुपारी हैं और लौंग हैं, इलायची डाल करके तांबुल समर्पित करें, फिर आचमन करें। आचमन करने के उपरांत आपके यथाशक्ति जो भी हो सके दक्षिणा के राशि स्वरूप वहां पर कुछ समर्पित करें। समर्पित करने के उपरांत दीप दान करें महालक्ष्मी जी को। दीप दान करने के उपरांत धूप डाल करके होम थोड़ा सा धूप दिखाइए। धूप दिखाने के उपरांत केला, सेव फल आदि समर्पित करें, ऋतु फल आदि समर्पित करें, श्री फल अर्थात नारियल समर्पित करें। नारियल समर्पित करने के उपरांत फिर महालक्ष्मी और नारायण जी का आरती करें। महालक्ष्मी जी के साथ में नारायण जी का आरती करें, निराजन करें। निराजन करने के उपरांत परिक्रमा करें। नारायण जी की परिक्रमा 4 बार किया जाता है, ध्यान दो, ठीक है। नारायण जी के जैसे हम गोल घूमते हैं, नारायण जी के यदि हम आरती किए हैं तो हमको 4 बार परिक्रमा गोल घूमना चाहिए। 4 बार परिक्रमा करें, चूंकि लक्ष्मी नारायण साथ में है। परिक्रमा करने के उपरांत फिर कपूर प्रज्वलित करें, कपूर दीप दान प्रदान करें, और दीप प्रदान करने के उपरांत आरती लें। आरती लेने के उपरांत यदि आपको हो सके तो श्री सूक्त यदि आपको है जानकारी तो श्री सूक्त का पाठ करें, या पुरुष सूक्त का पाठ करें। पुरुष सूक्त और श्री सूक्त यदि जानकारी नहीं है तो आप 12 अक्षर मंत्र का जप करें नारायण जी के, या आपके गुरु यदि आपको कोई मंत्र प्रदान किए हैं तो उस मंत्र का एक विशेष महत्व है, क्योंकि गुरु के मुंह से निकला हुआ मंत्र है। गुरु मंत्र का जाप करें, और गुरु मंत्र के जाप, और कहीं गुरु के मुंह से अष्टाक्षर मंत्र मिला है, नारायण जी का मंत्र मिला है, लक्ष्मी के पास जाप करने का अवसर मिला है तो फिर तो पूछो मत, क्योंकि अष्टाक्षर मंत्र की महिमा ही अनंत है, द्वय मंत्र की महिमा ही अनंत है। श्री संप्रदाय में हमारे वैष्णवाचार्यों के द्वारा प्रदत्त किया जाता है। तो लक्ष्मी जी के सामने उसका जप करें, लक्ष्मी जी के पुण्य नामों का स्मरण करें। लक्ष्मी जी के 12 नाम जो है वो मुख्य रूप से लक्ष्मी जी के गुरुवार के दिन लेना ही चाहिए। उन 12 नामों का उच्चारण करें, प्रणाम करें। प्रणाम करने के उपरांत फिर उस दिन व्रत धारण करें। उस दिन झूठ न बोलें, हिंसा न करें, विशेष रूप से अपने बच्चों को न मारें, ठीक है, अपने बच्चों को नहीं मारना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। यदि घर में कोई अतिथि आ गए तो उसका अपमान नहीं होना चाहिए। घर में कोई साधु संत, कोई विज्ञजन आ गए तो उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए, और मुंह से कोई कठोर वाणी नहीं निकालना चाहिए जिससे किसी भी सामने वाले को दुख पहुंचे, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघ। गोस्वामी जी लिख रहे हैं दूसरों को दुख देने के समान पाप नहीं है। किसी के आत्मा मत दुखाएं, किसी के आंखों में आंसू ना आए हमारे कारण, इसका विशेष ध्यान रखें। और उसके उपरांत फिर सुंदर भोजन बनाएं। भोजन बना करके हो सके तो 10 प्रकार के भोजन बनाएं, क्योंकि जैसे नारायण जी में 56 भोग लगता है वैसे महालक्ष्मी के भोग का विधान है 10 प्रकार,
ठीक है। और 10 प्रकार नहीं कर पा रहे हैं तो कोई एक प्रकार भी चढ़ाएं। और 10 प्रकार के भोग में जैसे दाल है सबसे पहले, और दाल में मूंग दाल विशेष करके, साग में केले के साग, भात, क्योंकि जगन्नाथ जी विशेष दाल भात वाले हैं, अन्न भोग वाले हैं। दाल भात, दाल में मूंग दाल और केले की सब्जी हैं, और हो सके तो कमल ढेंस जो होता है, क्योंकि चूंकि कमल से निकला हुआ है, ढेंस की सब्जी है, केले की सब्जी है, और दाल है, भात है, 4 प्रकार हो गए। उसके बाद खीर, केसर युक्त खीर हो गए, पूड़ी हो गया, मालपुआ विशेष रूप से मालपुआ, और मड़ा। मड़ा महालक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। मड़ा यदि आप लोगों को आता है तो देखना, ना तो गूगल में जानकारी ले लेना। मड़ा, चौसेला, और कोई एक प्रकार के मिष्ठान्न, ये 10 प्रकार के भोग महालक्ष्मी जी को समर्पित करें। समर्पित करने के उपरांत भगवती महालक्ष्मी को हुलहुली बहुत प्रिय है। हुलहुली जानते हो आप लोग, उत्कल प्रदेश में दिया जाता है, विशेष रूप से वो माताएं देती हैं। अब हमको तो नहीं आता, हमारी धर्म पत्नी देती है जब महालक्ष्मी जी की पूजा करती है। जब हुलहुली नाद होता है उस समय महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, हुलहुली नाद और शंख नाद से। तो भगवती महालक्ष्मी जी को यदि आप लोगों से हो सके तो अभ्यास जरूर कीजिएगा, ठीक है। हुलहुली भगवती को प्रदान करें, और प्रदान करने के उपरांत 10 प्रकार के भोग समर्पित करें। और गुरुवार के दिन जो व्रती हैं, व्रत धारण करते हैं, एक टाइम भोजन कर सकते हैं उस दिन। चूंकि नारायण जी में भोग लगता है, लक्ष्मी जी में भोग लगता है, तो उस भोग को ग्रहण करना ही है हमको। भोग कर लगा के उसको ठंडा थोड़ी करोगे। भोग लगाने के उपरांत रहे संध्या काल में, फिर गोधूली वेला में आपको पूजन करना चाहिए एक बार। और पूजन करने के उपरांत फिर आपसे हो सके तो षोडशोपचार, पंचोपचार जैसे भी पूजन करें, फिर भगवती के निराजन करें, आरती करें। ध्यान रहे सूर्यास्त से पहले हमको भोजन कर लेना चाहिए, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। और दूसरे दिन जब फिर शुक्रवार होता है, शुक्रवार के दिन पूरे घर में जहां जहां पर भी लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाए हैं, कच्चे कपड़े से उसको पोंछ दें और पूरे घर का सफाई करें। सफाई करने के बाद फिर वो जो गुरुवार पूरे महीने भर का जो नियम बताया हूं, उस नियमों को पालन करते हुए पूरे घर को स्वच्छ रखें। सारे पूजन सामग्री को ले जाकर के जहां जहां भी पूजन के हो, चावल है, पुष्प है आदि लक्ष्मी जी में जो चढ़ाए हो, उसको सबको नदी में बहते हुए जल में विसर्जित करें। फिर अगला गुरुवार पड़े तो बुधवार के दिन से फिर ऐसा तैयारी करें। फिर तीसरा गुरुवार, चौथा गुरुवार आदि जो पढ़ते जा रहे हैं उसको करते जाएं। यदि मार्गशीर्ष मास में विशेष करके शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष, यदि शुक्ल पक्ष के दिन 10वीं तिथि को यदि गुरुवार पड़ गया तो और मत पूछो उस दिन के महत्व को, क्योंकि 10वीं तिथि शुक्ल पक्ष के गुरुवार कभी नहीं पड़ता, बहुत कम पड़ता है। साल में कभी 1 आध बार पड़ता है, कभी 2 बार पड़ता है, कभी तो 4-5 साल में 1 आध बार पड़ता है, कभी 12-15 साल में 1 आध बार पड़ जाता है, कई बार 1 साल में 3-4 बार पड़ जाता है, ठीक है। गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष गुरुवार 10वीं तिथि, उसको बोलते हैं सुदशा व्रत। वो महालक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत विचित्र ऐश्वर्य प्रदान करने वाले पुण्यमय समय माना जाता है उसको। और विशेष करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष 10वीं दिन गुरुवार पड़ रहा है। इस साल अभी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है तो मैं तो खैर पंचांग नहीं देख पाया हूं, तो यदि होगा तो जानकारी दूंगा आप लोगों को। पाटन के कथा के माध्यम से पड़ रहा है बोल के, नहीं पड़ रहा है तो फिर गुरुवार तो फिर है ही, हर गुरुवार को तो पूजन करें। और उसके बाद फिर आखिरी गुरुवार जब होती है तो विशेष रूप से महालक्ष्मी जी को और जगन्नाथ जी को हो सके तो 56 भोग लगाएं उस दिन, नारायण जी को महालक्ष्मी, और पहले नारायण को भोग लगाएं। नारायण को भोग लगाने के बाद उसी भोग को फिर लक्ष्मी को समर्पित करें। लक्ष्मी जी को अलग से मत लगाएं, पहले भोग जो भी बनाए हो उसको नारायण जी को समर्पित करें। क्योंकि नारायण जी के जूठा खाने में महालक्ष्मी जी को जो आनंद है वो स्वयं के भोजन में उतना आनंद नहीं आएंगे। क्योंकि पति के सम्मान आप करोगे तो उससे पत्नी को ज्यादा खुशी होगा, जितना पत्नी के सम्मान करने से होगा उससे कहीं ज्यादा उसके पति का पहले सम्मान करोगे, उसके पति के भोग लगाओगे। और उस पति के भोग को, और विशेष करके जगन्नाथ जी के भात जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ जी के जूठा भोग खाने के लिए तो सारा संसार तरसते रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर उनके द्वार में बैठे रहते हैं, ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं, इंद्रादि देवता, एकादशी देवी आदि सब लोग उसके द्वार में हाथ फैलाए बैठे रहते हैं जगन्नाथ जी के जूठा खाने के लिए। क्योंकि सारे देवी देवताओं के प्रसाद को केवल प्रसाद कहा जाता है, एकमात्र हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है, ठीक है, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद। तो महालक्ष्मी जी को समर्पित करें। इस प्रकार गुरुवार व्रत पालन करें और आखिरी गुरुवार को हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं।
10 ब्राह्मण को 10 नहीं तो 1 ब्राह्मण को भोजन कराएं, गौ का पूजन करें। गौ के पूजन करने के उपरांत अपने माता पिता का विशेष रूप से पूजन करें, अपने गुरु का पूजन करें। गुरु यदि सन्मुख नहीं है तो ध्यान करके नेत्र, क्योंकि गुरु सदैव हमारे सन्मुख रहते हैं। शरीर, आप गुरु के शरीर हमारे पास उपस्थित रहे न रहे, मन से गुरु को स्मरण करें, मानसिक पूजा करें। यदि माता पिता आपके संसार में नहीं रह गए हैं तो भी मानसिक रूप से उनका पूजन करें। गौ माता का पूजन करें, और गौ के पूजन से सभी के पूजन हो जाता है ऐसे भी, क्योंकि गौ के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। सर्वदेवमयी गौ माता, गौ माता का पूजन करें, गौ ग्रास दें। इस प्रकार गुरुवार व्रत पालन करना चाहिए। ये गुरुवार की महिमा है। जो व्यक्ति पृथ्वी लोक में गुरुवार, अघन गुरुवार व्रत के पालन करते हैं वो कभी दरिद्र नहीं होते। उसके ऊपर सदैव माता महालक्ष्मी और नारायण जी की कृपा बना रहता है। आयुर्विद्या यशोर बलम, आयु प्राप्त होता है उनको, विद्या प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है, तेज प्राप्त होता है। ये अघन गुरुवार के व्रत पालन करने का विधा है। उसके घर में दरिद्री नहीं आता, उसके घर में कभी भूखमरी नहीं हो सकता। और लक्ष्मी नारायण के, और अंतिम में जब तक जीवन है यदि हम उस व्रत को किए हैं, अंत में वैकुंठ लोक में भी हमको स्थान मिलता है। हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये इस व्रत का विधा है, ये इस व्रत की महिमा है।